नहीं है मेरा कि तुम लोग को बात नहीं करते। ठीक है सिमरन, तुम्हारा पैसा हो गया, पेड है 500 दिया तो तुम भी तुमको भी देना पड़ेगा। हमको। हम बोल देते हैं अगर पैसा का जरूरत है आपको हमसे तो हमको नहीं बोलिए, पापा चाहे मम्मी को बोलिए, हम डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसा बात है, हाँ, तो बात करवा सकते थे। नंबर नहीं आपके पास? वो मोबाइल में था, मोबाइल चले गया। हाँ, मोबाइल ऐसा खराब हो गया, ऑन वे नहीं होगा। ठीक है देखो कोशिश तुम लोग करो। ठीक है तो आप कॉल कीजिएगा, नंबर दे देते हैं। मैं देखिए नंबर दे दूँगा। चलिए तो हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ से क्या, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहले एक बात बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था और क्या है, इसका विकास का इतिहास। कि अर्थव्यवस्था का जो होता है वह कैसे हमारे विकास हो रहा है और उसके इतिहास के बारे में क्या करेंगे अध्ययन। किसकी इतिहास? अर्थव्यवस्था की इतिहास। कि अर्थव्यवस्था का क्या होना चाहिए, विकास, और उसका क्या जानेंगे, इतिहास जानेंगे। ठीक है तो सबसे पहले बात हम यहाँ पर समझाएंगे। पहला कहानी क्या है कि सबसे पहला कहानी सर जी अर्थव्यवस्था का क्या परिचय। कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानने से पहले अर्थव्यवस्था के परिचय जानें। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अर्थव्यवस्था का परिचय। कि हमारे जो भारत देश में अंग्रेजी शासन भारत का अर्थव्यवस्था को क्या बना के रखा था, एक उपनिवेश बना के रखा था। क्या बना के रखा था? कुछ ने ब्रिटिश साम्राज्य, कहाँ का, भारत साम्राज्य को क्या बना के रखा था, उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश का क्या करे, व्यवसायिक कार्य पर अपना कानून चलाना प्रारंभ कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेश। सिंपल बात है, जब कोई देश दूसरे देश पर व्यावसायिक कार्य, सब व्यवसाय क्या? व्यावसायिक कार्य पर क्या करना लगे, अपना शासन चलाना लगे। चाहे व्यावसायिक कार्य हो, व्यावसायिक कार्य पे अपना शासन चलाना प्रारंभ कर दे तो उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत पर क्या बना रखा था, उपनिवेशवाद बना कर रखा था। कितने वर्ष तक? अंग्रेजी शासन कितने वर्ष तक चला? 200 वर्ष तक। तो 200 वर्ष जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत पर क्या बना के रखा, उपनिवेशवाद बना के रखा। क्या बना के रखा, उपनिवेशवाद बना के रखा। किसने? ब्रिटिश साम्राज्य। नाम सुना ब्रिटिश साम्राज्य? हाँ। कहाँ पर सर? भारत पर। क्या बना के रखा था, उपनिवेशवाद। उसका हुक्म चल रहा था जो हमारी आर्थिक स्थिति क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। तो भारत को पहले क्या बोला जाता था, मतलब अंग्रेज के आने से पहले भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, पैसे थे, बहुत सारे चीज भी थे। भारत की अंग्रेज आने से पहले भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ठीक ठाक था, बहुत अच्छा। वह कृषि के मामला में आगे थे, हस्तलिपि चलता था, जो हाथ से जो कुछ काम करते थे, जो कतार जो सूत काटने का काम करते थे, क्या चीज़ से, चरखा से, ये सब आगे चल रहा था। तो भारत की जो है अंग्रेज के आने से पहले अर्थव्यवस्था बहुत ठीक था। जब अंग्रेज आ गया तो भारत में क्या बना दिया, उपनिवेशवाद बना दिया। और यह उपनिवेशवाद कितने वर्ष तक रहा, 200 वर्ष तक। जो भारत की अर्थव्यवस्था क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, जो आगे बढ़ने का काम नहीं दिया। क्योंकि भारत का वो क्या करने लगा, शोषण करने लगा। किसने? ब्रिटिश साम्राज्य। तो इसी को कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में। और देखो अंग्रेज ने एक ही नीति बनाया था वो भारत में उपनिवेशवाद में, फूट डालो और शासन करो। इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइड एंड रूल। इसका एक ही मतलब होता है, अंग्रेज ने क्या नीति बनाया था, फूट डालो और शासन करो। तुम्हारा क्या हुआ नहीं हुआ, क्या होने वाला है, कोई हमको मतलब नहीं है। मेरा एक ही नीति है, फूट डालो क्या करो। और 200 वर्ष तक वो क्या करके रखा था, फूट डालकर और शासन करके रखा था। समझ में आ गया ना? जैसे 1857 की क्रांति चला था, लेकिन वह क्रांति देखिए, जब भारत देश में 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद 1857 में एक क्रांति चले थे, जो 100 वर्ष पूरने के बाद भारत देश को आज़ादी मिलने वाला था, लेकिन वो हमारे क्या हो गए, असफल हो गए। 1857 में क्या आज़ाद हुआ नहीं हुआ। कब हुआ जाके, 1947 में। मतलब 1857 से लेकर के कितने वर्ष के बाद, 90 वर्ष के बाद, मतलब बोला जाए 200 वर्ष तक भारत में जो है अंग्रेज ने क्या बना के रखा था, उपनिवेशवाद बना के रखा था।
और वह अंग्रेज ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने एक ही नीति बना रखा था कि भारत में क्या करना है, फूट डालो और क्या करो, शासन करो, उसके अलावा कोई चीज नहीं। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान बावजूद बहुत अच्छे थे। मतलब ब्रिटिश शासन से पूर्व, ब्रिटिश शासन आने से पहले तो भारत का जो था कृषि प्रधान बहुत अच्छा था। तो भारत, अभी देखो यदि तुमको पूछा जाए भारत कौन सा देश, कृषि प्रधान देश, इसका रीजन क्या है कि भारत